नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। भाग्य चक्र में आज हम बात करेंगे, यदि कुंडली में दो विवाह का योग हो तो आप क्या करें और कौन से ग्रहों की स्थिति की वजह से कुंडली में दो विवाह का योग बनता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आपका राशिफल, लकी नंबर के हिसाब से आपका लक। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। सबसे पहले बात पंडित जी आज के पंचांग की। जी। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, राहु काल कब से कब तक रहेगा? दिनांक 8 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः काल 8:54 तक, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:53 तक। राहु काल का समय, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा प्रातः काल 10:30 से 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। जी, आज ज्योतिष के नजरिए से समझेंगे कि कुछ लोगों की दो शादी हो जाती है। जी। तो ये जो दो शादियां होती हैं, क्या इसका ज्योतिष से भी कुछ कनेक्शन है? कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसकी वजह से दो विवाह के योग बनते हैं? प्रवीण जी, दो विवाह तो बहुत लोगों का तो ऐसा होता है कि एक शादी भी नहीं हो पाती, और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा रहने के बावजूद पहली शादी टूट जाती है, दूसरे शादी की नौबत आ जाती है। ज्योतिष में इसके लिए भी ग्रह जिम्मेदार हैं, और ज्योतिष दो शादियों के बारे में बहुत स्पष्ट आपकी कुंडली में बता देता है। जैसे अगर सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि हो, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि रहती है, इसलिए वहां पर दो विवाह होने की संभावना कभी कभी बनती है। कुंडली में सप्तम भाव का जो स्वामी है, जो आपके विवाह का स्वामी ग्रह है, अगर ये द्विस्वभाव की राशि में हो तो दो विवाह की स्थितियां बना सकता है। सप्तम भाव में अगर राहु बैठा हो या सप्तम भाव का स्वामी राहु से पीड़ित हो तो दो शादियों की संभावना कुंडली में निश्चित रूप से बन जाती है। अगर किसी कुंडली में मंगल प्रभावशाली हो गया, कुंडली मांगलिक है और सही से नहीं मिलाई गई, तो ऐसी स्थिति में भी दिक्कत होती है। या अगर कुंडली में पाप ग्रह मजबूत हो जाएं तो भी दो विवाह होने की संभावना बन जाती है। मंगल या चंद्रमा प्रभावशाली होंगे तो भी दो विवाह की संभावना बनेगी। जिन लोगों की जन्म की तारीख का संबंध 2, 4, 6 या 8 से हो, यानी अगर आपका मूलांक 2, 4, 6 या 8 हो तो भी दो विवाह की स्थितियां बनती हैं। कुंडली का जो एकादश भाव है, जो 11th हाउस है, वो वृद्धि का भाव है, उपचय का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। सप्तम भाव का स्वामी एकादश में बैठ जाए, या एकादश का स्वामी सप्तम में आ जाए, या सप्तम भाव के स्वामी का संबंध एकादश भाव के स्वामी से बन जाए, तो ये दो नहीं बल्कि ये बहु विवाह करवाता है। मल्टीपल मैरिज, 2, 3, 4 इस तरह की शादियां भी होती हैं जब सप्तम और एकादश का संबंध बनता है। ऐसी स्थिति में बहु विवाह होने की संभावना भी बन जाती है।
तो कुंडली में बहुत स्पष्ट दो विवाह के योग भी होते हैं, बहुविवाह के योग भी होते हैं, और ये भी होता है कि आप एक शादी कर लें या 3 शादी कर लें, आपको विवाह से सुख नहीं मिलेगा। तो कुंडली को बहुत जांच पड़ताल करके देखना होगा कि अगर 2 विवाह की संभावनाएं हैं तो किन रास्तों पर चलें, बहुविवाह की संभावना है तो उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए। यदि कुंडली में 2 विवाह की संभावना हो और आप उससे बचना चाहते हैं तो क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये भी पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। ये मंगल की राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, देखिए आज आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं और धन लाभ की अच्छी संभावनाएं भी आपके लिए दिख रही हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? वृषभ राशि, धन लाभ के अच्छे योग आज आपके लिए बने हुए हैं और करियर की जो मुश्किलें थीं, जो बाधाएं थीं, आज दूर होंगी। आपकी पारिवारिक समस्या भी आज हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका लाल। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, मिथुन राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है। बेवजह का वाद विवाद ना हो, उससे बचें और अपने संतान पक्ष का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि संतान को लेके आपके मन में, आपके जीवन में चिंताएं हो सकती हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा पीला। पंडित जी, आज हम 2 विवाह की बात कर रहे हैं कि कुंडली में कब कौन से योग होते हैं तो 2 विवाह की संभावना बनती है। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में 2 विवाह का योग बन रहा है लेकिन वो उससे बचना चाहते हैं जी, आजकल के महंगाई के जमाने में हर कोई चाहता है एक ही शादी चल जाए तो ठीक है, बहुत है। तो अगर 2 विवाह के योग से बचना चाहते हैं लोग तो उन्हें क्या करना चाहिए? प्रवीण जी, देखिए, अगर कुंडली में योग 2 विवाह का है तो कुछ सावधानियां रख के, कुछ चीजों को समझ करके आप 2 विवाह के योग से बच सकते हैं। जैसे अगर आपकी कुंडली में 2 विवाह की संभावनाएं हैं तो सबसे पहले आप जानिए कि आपको शादी करनी कब है। सही दशा में और सही अंतरदशा में विवाह करिएगा। सही महादशा और सही अंतरदशा में शादी करिएगा। आपने शादी कर ली बुध की महादशा में, अगली अंतरदशा आ रही है केतु की, तो आपकी शादी में दिक्कतें हो सकती हैं। केतु की दशा के आसपास विवाह करने से बचना चाहिए। और जिस ग्रह की वजह से 2 विवाह की संभावनाएं बन रही हैं, उस ग्रह की समस्या को शांत करिए, उस ग्रह की शांति करवाइए। एक बार आपका विवाह आपके घर पर
या बैंक्वेट हॉल में हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विवाह के बाद एक बार किसी धर्म स्थान पर उसी लड़की से या उसी लड़के से दोबारा विवाह कर लीजिए, तो जो दो विवाह की संभावनाएं हैं वो भंग हो जाएंगी। विवाह के समय पीले वस्त्र धारण करने से बृहस्पति की शुभता रहेगी विवाह में, और अगर इनकी शुभता रहेगी तो दो विवाह की संभावना नहीं बनेगी। अपने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में एक चांदी का छल्ला पहनने से भी शुक्र और चंद्रमा वाला पार्ट बैलेंस हो जाता है, दो विवाह की संभावनाएं कट जाती हैं। अगर आप बालिका हैं, कन्या हैं और आपकी कुंडली में एक से ज्यादा विवाह के योग हैं या दो विवाह के योग हैं, तो इसको टालने के लिए आप शुरुआत से ही जब आपकी विवाह योग्य उम्र हो जाए वहीं से आप अगर पार्वती मंगल का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नियमित रूप से विवाह योग्य उम्र हो जाने पर अगर कोई बालिका पार्वती मंगल का पाठ करे तो उसके दो विवाह की संभावनाएं भंग हो जाती हैं। वैसे मोटे तौर पे आप जानिए कि अगर आपकी कुंडली में दो विवाह के योग हैं तो नियमित रूप से आप पुरुष हों या आप स्त्री हों, नियमित रूप से अगर भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करें तो इससे ये बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। पंडित जी से आगे ये भी जानेंगे कि किसी की एक शादी हो गई है, एक विवाह हो गया है, लेकिन वो चल नहीं पाया, किसी वजह से टूट गया, तो दूसरी शादी नहीं हो पा रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन पंडित जी राशियों की भी चर्चा कर लेते हैं जी। तो कर्क राशि वालों की बात करते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन में आज आपके सुधार होता दिख रहा है। आज आपके लिए धन लाभ के योग भी बने हुए हैं और इस समय कोई शुभ सूचना भी आपको मिल सकती है, यानी दिन आपका अच्छा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा आसमानी। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा बीतेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है। सिंह राशि, धन लाभ के योग आज आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय कोई लाभकारी मंगलकारी यात्रा आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा क्रीम। अब समय हो गया कन्या राशि के बारे में जानने का। पंडित जी बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा बीतेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है। कन्या राशि, इस समय आपके लिए उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। आपको किसी अतिथि का आगमन आपके घर पर हो सकता है, और अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे इस समय तो रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। माता लक्ष्मी की अगर आज उपासना कर लें, थोड़ा समय दे दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।
पंडित जी, आज दूसरे विवाह जी। का ज्योतिष से क्या संबंध है, कुंडली से कैसे जाने, इस पर चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि एक शादी, पहली शादी चल नहीं पाती है, वो किसी तरह से टूट गई, फिर दूसरी शादी ही नहीं हो पाती, बड़ा प्रयास करते हैं, दूसरी शादी नहीं हो पाती, बात नहीं बनती है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। तो अगर दूसरा विवाह करने में समस्या हो रही है तो क्या करना चाहिए? प्रवीण जी, ज्योतिष में जिस भाव से पहला विवाह देखते हैं उस भाव से दूसरा विवाह नहीं देखते हैं। यानी विवाह के लिए, दूसरे विवाह के लिए पूरी कुंडली का मामला ही उल्टा हो जाता है। तो जैसा आपने कहा कि बहुत बार पहली शादी तो आसानी से हो जाती है लेकिन वो चल नहीं पाती, और दूसरी शादी की संभावना नहीं बन पाती, दूसरी शादी हो नहीं पाती। अगर आप दूसरा विवाह करने के इच्छुक हैं, पहली शादी आपकी ब्रेक हो गई है, डिवोर्स हो गया है, सेपरेशन हो गया है, आप चाहते हैं कि आपका दूसरा विवाह हो और वो बेहतर रहे, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे 1 लोटा जल लें, उसमें जरा सी हल्दी मिलाएं, सूर्य भगवान को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करेंगे। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। सुबह शाम दोनों समय गायत्री मंत्र पढ़िए। शुक्रवार को शिव जी के मंदिर जाएं, कोई भी मंदिर हो शिव जी का, और शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। जो आपकी पहली शादी के कपड़े हैं, जो आपने पहली शादी में इस्तेमाल किए थे, या पहली शादी के समय की चीजें हैं, उन्हें आप अपने घर से तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि पहले विवाह की चीजें अगर आपके घर पर रहेंगी, आपके संपर्क में रहेंगी, तो ये दूसरा विवाह होने में बाधा पैदा करेंगी। इसलिए पहले विवाह के जो कपड़े हैं, जो यादें हैं, जो चीजें हैं, उन्हें बेच दें, हटा दें, किसी और को दे दें, अपने पास मत रखें, क्योंकि पहले विवाह की चीजें आप रखेंगे तो दूसरा विवाह होने में दिक्कत होगी और दूसरा विवाह आपका ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा विवाह करने में अगर अड़चन ज्यादा आ रही है तो आप लड़की हैं या लड़के हैं, आप एक ओपल जरूर पहनिएगा। ओपल पहनने से शुक्र और चंद्रमा दोनों बेहतर होते हैं, और अगर ओपल पहना जाए तो दूसरे विवाह की संभावनाएं प्रबल रूप से बन जाती हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो दूसरा विवाह है वो कुंडली में अलग भाव से देखा जाता है। पहला विवाह सप्तम और द्वितीय भाव से देखा जाता है, और दूसरा विवाह नवम और चतुर्थ भाव से देखा जाता है। इसीलिए आप इस अंतर को समझिए। हो सकता है आपका पहला विवाह तुरंत फुरत हो गया हो, जल्दी हो गया हो, लेकिन पहला विवाह टूट गया हो, दूसरा विवाह होने में अड़चन आ रही हो, तो आपको लग रहा हो कि पहली शादी तो बड़ा जल्दी हो गई थी, ये क्यों नहीं हो रही है। नवम भाव और चतुर्थ भाव का कनेक्शन जब बनेगा तभी आपकी दूसरी शादी होगी। इसलिए इसको लेके बहुत परेशान ना हो। हालांकि हमने आपको उपाय बताए हैं, जिन उपायों को करने से आपका दूसरा विवाह जल्दी हो सकेगा। शादी कैसे चले, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यदि दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो क्या विशेष रूप से ध्यान रखें, इस पर चर्चा करेंगे। पंडित जी, राशियों की तरफ रुख कर लेते हैं। तुला राशि का समय हो गया है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तुला राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, देखिए आज पैसे का नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है इस समय, और अगर किसी यात्रा पर जाने की चेष्टा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आज अपनी यात्रा में सावधानी रखिएगा। सफेद मिठाई का अगर किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा नीला। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है?
वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको नया अवसर प्राप्त होगा और इस समय कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, कोई संपत्ति बनवा सकते हैं, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा बीतेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? धनु राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी आज, और जो काम आपके रुके हुए थे, फंसे हुए थे, वो काम आज पूरे होंगे। करियर में कोई बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है और वो सफलता आज ही आपको मिल सकती है, संभावना बनती है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा हरा। कुंडली में कब दो शादी के योग होते हैं? पंडित जी, एक शादी अगर किसी की नहीं चली जी तो वो चाहता है दूसरी शादी हो जाए। बड़े फूंक फूंक के लोग कदम रखते हैं कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ ना होने पाए जी, क्योंकि एक से सबक मिलता है कुछ। तो अगर दूसरा विवाह करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रवीण जी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि दूसरा विवाह भी योग भी आपकी कुंडली में होना चाहिए। अगर दूसरे विवाह का योग होगा तभी दूसरी शादी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका डिवोर्स शादी के 20-20, 25-25 साल बाद होता है, तो दूसरे विवाह का समय ही नहीं बचता है। अगर आपकी कुंडली में ये संभावना बनी कि पहली शादी नहीं चलेगी, दूसरी शादी होगी आपकी, तो आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए ताकि आपका दूसरा विवाह चले और सफल हो। सामान्यतः हिंदू परंपरा में कोई भी विवाह दिन के समय में करना चाहिए, रात्रि के समय में करने का फैशन बहुत ही गलत है। और दो विवाह के मामले में तो बिल्कुल याद रखिए कि विवाह आप दिन के समय में या भोर के समय में करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। विवाह के समय जो वर है, जो पुरुष है, अगर वो क्रीम वस्त्र पहने और वधू अगर पीले वस्त्र पहने तो बहुत अच्छा होगा, या दोनों ही अगर पीले वस्त्र पहने तो बहुत सुंदर होगा। अगर आप सेकेंड मैरिज के समय रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं, अंगूठियां बदल रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो कृपा करके पुरुष को स्त्री को और स्त्री को पुरुष को हीरा नहीं पहनाना है। यानी दूसरे विवाह में जो अंगूठियां बदलेंगे, कृपा करके उसमें हीरा नहीं होना चाहिए। और जब आपकी शादी होने वाली है उसके पहले पुरुष और स्त्री एक साथ बैठ करके भगवान शिव की एक पूजा करा लेंगे, जिसे कहते हैं रुद्राभिषेक। एक रुद्राभिषेक लड़का और लड़की सेकंड मैरिज करने के पहले करा लेंगे, और उसके बाद अगर रुद्राभिषेक कराने के बाद अगर शादी करेंगे तो उसके टूटने की संभावना नहीं रहेगी। और विवाह के बाद 1 साल तक काले रंग से परहेज करेंगे। कोशिश करें कि वस्त्र पहनने से बचें। जूता पहनने में, पर्स लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन वस्त्र अगर आप दूसरे विवाह के बाद अगले 1 साल तक काले वस्त्र न पहने तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आपकी शादी अच्छी चले उसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी पंडित जी से जानेंगे। और भी कुछ मन में सवाल हैं, वो भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन राशियों का रुख कर लें पंडित जी। तो मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मकर राशि वालों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इनके लिए शुभ रंग आज पंडित जी कौन सा है? मकर राशि, करियर को लेके जो समस्याएं थी, जो परेशानियां थी, वो आज आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं और धन का लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इनका दिन कैसा बीतेगा, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, काम का दबाव आपके ऊपर फिलहाल बना रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है और आज कोशिश करिए, अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचिए। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, मीन राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। आज थोड़ा समय निकाल करके माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकेंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। आज हम बात कर रहे हैं शादी की, खास करके दो विवाह के योग कुंडली में कैसे बनते हैं, क्या करना चाहिए। आपको बहुत सारे उपाय भी पंडित जी ने बताए। पंडित जी, पहला विवाह ही अच्छे से चल जाए, लोगों को परेशानी ना हो पहली शादी में, तो जैसे एक परंपरा है कि जैसे ही बारात आई फिर जयमाला शुरू हो जाता है। कोई पूजा पाठ मंत्र नहीं, जयमाला की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसमें घंटों टाइम निकल जाता है और उसी में मुहूर्त भी चला जाता है। अगर बारात टाइम से पहुंच भी गई तो बारात आने के बावजूद मुहूर्त निकल जाता है। तो किन बातों का आजकल की युवा पीढ़ी ध्यान रखे? बहुत सारे लोग ऐसे दाढ़ी बढ़ा करके शादी में जाते हैं, कहते हैं कि हमने पूछा कि भाई क्यों आपने दाढ़ी बढ़ा रखी, उन्होंने कहा कि जी फैशन है आजकल का। तो आप क्या युवाओं को क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर कुंडली में दो विवाह के योग बड़े प्रबल हैं तो आपको बहुत सतर्क होना चाहिए शादी करने के दौरान, क्योंकि अगर दो विवाह के योग बड़े प्रबल हैं और आप सतर्क नहीं होंगे तो दो विवाह तो लिखा ही है, वो होगा भी। दूसरा, जो शादी की पवित्रता है उसके मुहूर्त में उसका पालन करिए, मुहूर्त को लेकर चलिए। और पहले जमाने में जयमाल होता था वेदी पर, और वेदी पर जब लड़का लड़की बैठते थे तो वहां जयमाल करते थे। आजकल जयमाल को लेकर इतनी उछल कूद होती है कि भगवान ही मालिक है उसके। तो जयमाल की परंपरा अगर निभानी भी है तो उसमें भी मंत्रोच्चार करिए, उसमें भी उछल कूद मत करिए और सही मुहूर्त का, सही सिस्टम का पालन करिए। दूसरा, लड़का और लड़की अगर जल और फल ग्रहण किए रहें, उपवास रखे रहें और उपवास रख करके शादी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शादी विवाह में मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, 9 ग्रहों की पूजा करेंगे, दूसरे मांस खाए हुए मुंह से आप बैठेंगे पूजा करने, मदिरा पी करके पूजा करने बैठेंगे या पूजा करेंगे, करवाएंगे, तो किसी तरह से पवित्रता नहीं रहेगी। इससे तो बढ़िया है कि आप कोर्ट मैरिज अपने हिसाब से करिए और जो परिणाम है उसको झेलने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि अगर देखिए आप परंपराओं का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम उससे खिलवाड़ मत करिए, उसकी पवित्रता को मेंटेन रखिए। अगर आप सही मुहूर्त, सही पवित्रता, सही भावना से काम करेंगे तो कुंडली के बहुत सारे योग वैसे भी काम करना बंद कर देंगे। सही मुहूर्त से बहुत सारी अनहोनी को टाला जा सकता है, बशर्ते कि आप मुहूर्त का सही से पालन कर पाएं। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। आज लकी नंबर के हिसाब से क्या संकेत मिल रहे हैं? लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास?
बात करते हैं नंबर 1 की। देखिए नंबर 1 के लोग जो हैं आज वो चोट चपेट से बचें, आज आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। नंबर 2, काम देखिए आपका बहुत बढ़ा रहेगा, आज काम की अधिकता रहेगी और काम की अधिकता से आपको परेशानी हो सकती है। नंबर 3, आज आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पेट से संबंधित दिक्कतें आज आपको परेशान कर सकती हैं। नंबर 4, आज आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ हो सकता है, सडन फाइनेंशियल ग्रोथ होने की संभावना आज के दिन आपकी बन रही है। नंबर 5, आपके काम में अगर कोई रुकावट चली आ रही थी, थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे तो आज आपके काम की रुकावट दूर होगी। नंबर 6, देखिए आपको अगर आज किसी भी काम में सफलता चाहिए तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अगर आज बहुत मेहनत करेंगे तभी लाभ होगा। नंबर 7, करियर में, काम में, ऑफिस में कोई परिवर्तन हो सकता है और अगर ऐसा कोई परिवर्तन होता है तो आज आपके लिए लाभकारी होगा। नंबर 8, आज आपको लाभ तो होता दिख रहा है, लेकिन अगर कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो जरा सोच समझकर सावधानी से बड़ा निर्णय लीजिएगा। नंबर 9, स्वास्थ्य की समस्याएं अभी भी आपको परेशान कर रही हैं, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा और स्वास्थ्य की समस्याओं से बचिएगा। अब वक्त हो गया है आपका भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और भाग्य पहर के दौरान क्या करें? देखिए आज के भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। अगर शुभ समय में भाग्य पहर में आप ऐसा करेंगे तो आपकी धन संबंधी जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। पंडित जी, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आज हमें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए आज प्रातः काल माता लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित कर दीजिएगा और जब आप घर से निकलने लगेंगे तो उस गुलाब के फूल को अपने पास रख लेंगे। अगर आज सुबह सुबह या दिन में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। पंडित जी, आज के कार्यक्रम में आपने इतने विस्तार से विवाह के बारे में बताया और 2 विवाह से कैसे बचें ये भी बताया, साथ ही राशिफल, लकी नंबर बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए आज तक के साथ। कल फिर होगी भाग्य चक्र में आपसे मुलाकात। नमस्कार।